अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आजकल आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने फिर दोबारा से जो है अपनी कीदड़ भपकियाँ देना शुरू कर दी हैं। रिसेंटली उनके जो मिनिस्टर, जो डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने काफ़ी जारहाना किस्म का बयान दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनके जर्नल्स का भी जो है बड़ा ही जारहाना किस्म का है। और वही गिदड़ भपकियाँ पुरानी कि हम तो अपनी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, जैसे वो लोग हमें आगे से ऑर्डर देंगे तो दैन फिर हम लोग अटैक कर देंगे, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया की तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे। तो उसके बाद हमारा जो रिस्पांस गया है ना, अब तो उनकी अकल ठिकाने आ गई होगी, क्योंकि जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है रिसेंट अभी दौरा किया है LOC का, राग चक्री जो वहाँ की LOC की जो बॉर्डर है नॉर्दर्न एरिया की तरफ, वहाँ का उन्होंने दौरा किया और अपने डिफेंस को चेक किया और वहाँ के सिपाहियों से मुलाकात वगैरह की, और जो वहाँ की जितनी भी टीम थी, जो उनकी कमांडिंग टीम्स वगैरह, वहाँ का पूरा दौरा किया। और हमारे आर्मी चीफ और हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर कट कहा है, किसी किस्म की अगर भारत हमसे जहरियत का मुजाहरा करता है तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हम आपको दिखाएंगे अभी कि भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया और हमारे सिपह सालार ने क्या उनको जवाब दिया, जिससे उनकी नींदें उड़ गई हैं। और ये भारत की अभी की बात नहीं है, अगर आप देखें 27 फरवरी का अगर मरगा आप देख सकते हैं, मुंह की खानी पड़ी है इसको, हमेशा से मुंह की खाता है भारत। और बस हमेशा जो भी, मैंने ये चीज़, एक चीज़ आप लोग भी नोट कर रहे होगे, जो भी नया इनका आर्मी चीफ आता है, जो भी इनकी नई क़यादत आती है, ऐसा लगता है कि जो है वो सिर्फ आते हैं और अपनी एप्रिसिएशन और अपनी सिंपैथी बढ़ाने के लिए और अपनी जो है व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए और अपनी जो है रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए वो लाजमी ऐसे बयान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हालिया में, अगर उनके आप प्रीवियस जितने भी आर्मी चीफ गुजरे हैं, वो सब जो है ना, वो यही आके जो है, अभी मनोज पांडे साहब आए, और इसी तरह इनसे पहले जो थे उनका भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी ऐसी बड़ी बातें और इस तरह की गिदड़ भपकियाँ दी। तो बहरहाल अभी हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया का क्या स्टेटमेंट था। कोशिश यही है कि मैं आपको पूरा वाज़े दिखाऊं, बस कॉपीराइट ना लगे, तो आपको वाज़े दिखाते हैं। और हमारे सिपह सालार ने जो पैगाम दिया है, उनकी अकल ठिकाने आ गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने विज़िट किया और स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है इन्होंने। तो वैसे तो जंग जो है बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और हम तो हमेशा से पीसफुल कौम है। और अगर आप देखा जाए, जब अभिनंदन का मामला हुआ था तो हमने जज्बा खैर सरारी के लिए हमने अभिनंदन को तक रिहा कर दिया था। तो लेकिन फिर भी भारत जो है अभी भी संभलता नहीं है, नहीं समझ में आती है, फिर भी मुँह की, हमेशा से मुँह की खाता है भारत। तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं, तो वीडियो मुलाहिजा कीजिए। राजनाथ सिंह ने इससे पहले यह भी कहा था कि पीओके को लेकर थोड़ा सा आप सब्र करें, और अब एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर स्थिति साफ की है। हमारी एग्जीक्यूटिव सीनियर एडिटर अंजना ओम कश्यप के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है। सर नहीं, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कुछ भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। अगस्त 5 का हमारा मिशन हम पूरा करेंगे, जो आपने कहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद का, क्या है उस पर स्थिति, क्या है अभी आपकी बतौर रक्षा मंत्री, क्या सोच है? किस पर? इसी पर, पीओके को वापस लाने को लेकर जो आपने भाई, हमारी संसद का है ये प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर काम कर रहे हैं। ये विभाजित प्रस्ताव नहीं है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया उस पर कि हम तैयार हैं, अगर हमें आदेश मिलता है तो हम पीओके वापस वैसे आपने देखा होगा कि भारत चाइना के बीच भी जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय भी हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, जिनको भी इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक रूप से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा।
नदनामी गर्व होगा कमांडर ने हमारे सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं, संयम रखो। आपने पिछली बार कहा था ये सवाल पूछने पर। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही ये डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री ने उस ट्वीट पर लिख दिया था, गलवान से छोड़िए, अभिनेत्रियों की ट्वीट पर मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आपने बातचीत सुनी और इस वक्त मेरी सीनियर सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंजना, स्थिति, अच्छा वो थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वो जुड़ने वाले हैं मेरे साथ, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर। बहरहाल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को वापस लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लाना एक संसद का संकल्प है और ये विभाजित नहीं है, सबका एक राय इस पर है। और ऐसे हालात वहां पर हों कि पाकिस्तान के खिलाफ सारे हैं, इस तरह के हालात वहां पर हैं भी। इससे पहले जब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि पीओके में पाकिस्तान जो कुछ किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके दुष्परिणाम जो है भुगतने होंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन भारत सरकार अब तक रुकेगी नहीं, तब तक रुकेगी नहीं जब तक हम गिलगित बाल्टिस्तान पहुंच नहीं चाहते। एक बार फिर से सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत पीओके को लेकर, क्या बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है सर। नहीं, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कुछ भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। अगस्त 5 का हमारा मिशन हम पूरा करेंगे, जो आपने कहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद का, क्या है उस पर स्थिति, क्या है अभी आपकी बतौर रक्षा मंत्री, क्या सोच है? किस पर? इसी पर, पीओके को वापस लाने को लेकर जो आपने भाई हमारी संसद का है ये प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर काम कर रहे हैं। ये विभाजित प्रस्ताव नहीं है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। नर्दर्न आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया उस पर कि हम तैयार हैं, अगर हमें आदेश मिलता है तो हम पीओके वापस वैसे आपने देखा होगा कि भारत चाइना के बीच भी जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय भी हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, जिनको भी इस बात की जानकारी है स्वाभाविक रूप से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। नर्दर्न आर्मी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। किसी ने गलत फहमी में जारहियत मुस्तलद की तो भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। मोहम्मद इमरान रिपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के रक्चक्री सेक्टर का दौरा, भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार हैं। जारहियत मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाक फौज की पेशेवराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर जवानों और अफसरों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारतीय क़यादत के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयानात देखे हैं। हमने हमेशा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है, लेकिन किसी ने गलत फहमी में जारहियत मुसल्लत की तो मुसल्लह अफ़वाज भरपूर ताकत से जवाब देंगी। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ दिलाए। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों और अफसरों के अज़्म और बुलंद हौसले की तारीफ की। इससे कबल आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी चीफ किया।
तो व्यूअर्स, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की होगी, आपने इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उनका भी बयान सुना और उनके जनरल्स वगैरह का भी मैंने आपको दिखाया और हमारे सिपह सालार का भी मैंने आपको दिखाया किस तरह इन्होंने जवाब दिया। तो यार मैं यही बोलूँगा कि इंडिया वाले जो है ना, फ़िल्म इंडस्ट्री में तो बहुत आगे हैं, लेकिन अब हर चीज़ को फ़िल्मी तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि सियासत को भी इन्होंने एक फ़िल्म बना लिया। यानी कि अगर इस तरह के बयान देंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, इससे हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। अरे भाई, जंग जो है वो दोनों के लिए जो है सही नहीं है। जंग से क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों का नुकसान है भाई। और ये आप देखें फ़िल्मों में ही भाई आप कर सकते हो। रियलिटी में अगर मैं गलत हूँ, चलो अगर मेरी ये वीडियो आपको सही नहीं लगती, अगर मैं इंडियन से बोलता हूँ भाई आप लोग खुद भी देखो, या लद्दाख में देख लो क्या हुआ। चाइना ने चित्तर लगाया, क्या हुआ? इंडियन आर्मी को मारा, वीडियोस बनाई, आपने फ़िल्म बना दी, फ़िल्म बना के उनको हीरो दिखा दिया। रियलिटी में क्या हो रहा है? चलो आपने अब दिखाया अभिनंदन का, हमने तो बालाकोट पे ये कर दिया वो कर दिया। यार यहाँ पे सबको पता है, यहाँ से अरेस्ट किया, अरेस्ट करके वहाँ तक बॉर्डर था, वाघा बॉर्डर से उसको रिलीज़ किया, पूरा जहाज़ उड़ा दिया था यहाँ के शाहीनों ने। तो भाई आप लोग, वैसे तो मुझे लगता है अब जो है माशाल्लाह से एक इंडियन कौम है, एक सेंसिबल कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, वो भी समझ गए होंगे कि ये लोग सिर्फ जो है ना फ़िल्मी स्टाइल में जो है बस बयानबाजी करते हैं ताकि वोट बैंक हासिल कर सके। एक तबका ऐसा है जो इन चीज़ों को बड़ा लाइक करता है और एक तबका ऐसा है इंडिया का भी जो कहता है भाई हमें पीस चाहिए, बिज़नेस चाहिए, अच्छा काम चाहिए। तो इस पे तवज्जो, तो ये बयानबाजियाँ फालतू किस्म की। सबको पता है कि अभी चाइना ने इतने चित्तर लगाए, फिर पाकिस्तान ने 27 फरवरी में क्या हशर किया था, सबको पता है भाई। इसमें ढकी छुपी कोई भी बात नहीं है। चलो इसमें कोई ढकी छुपी बात हो, वो तो सब सामने की बात है यार। तो बहरहाल ये सारी फालतू की बातें हैं, गीदड़ भपकियाँ। अब देखें, एक रिस्पॉन्सिबल जो अफवाज होती है उसका जो सरबरा होता है पाकिस्तान का, देखें किसी किस्म का किसी ने कोई उल्टा सीधा बयान दिया, कितना स्ट्रिक और दो टोक अल्फाज में हमारे सिपह सालार ने जवाब दिया। वहाँ के आप जर्नल्स को देखें, ऐसा लग रहा है भाई फिल्म की कोई शूटिंग नहीं चल रही है। तो वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं है भाई। इन चीज़ों को, फिल्मों को फिल्मों तक रखो, रियलिटी में आओ यार। तो जंग इसका सोल्यूशन नहीं है, दोनों साइड पे नुकसान है भाई जंग का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। शायद जो मुझे हिंदुस्तान में जो लोग देख रहे हैं शायद उनको बुरी लगे, लेकिन यार मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात है। और जो है जो रियलिटी पे आप उठा के देख लो खुद ही हिस्ट्री। अभी चाइना ने कितना चित्तर लगाया था इंडियन आर्मी को, आप देख लो। अभिनंदन का जो जहाज़ किसने गिराया था आपके सामने। आप एक भी दिखा दो पाकिस्तान का यार, कोई भी दिखा दो आप। तो भाई रियलिटी पे चलो यार, रियलिटी पे देखो। फ़ौज जमा करने से जज्बा भी होना चाहिए। और अभी इस टाइम ऐसा लगता है कि सीज़न आता है, इस सीज़न में ही जो है सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप प्रीवियस भी उठा के देख लो, सर्दियों के मौसम होता है, जब ये सर्दियाँ शुरू हो रही होती है, अबे भाई बर्फ़बारियाँ हो रही होती हैं और ये जो है ना बयानबाजी, हर आने वाला नया आर्मी चीफ जनरल जो है वो ये बयान जारी कर देता है। तो बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए फ़ान रियाज़ ख़ान को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।